हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बीके क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का 35 क्वेश्चन लाया है जो मोस्ट VVI है 2023 के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा तक देखें ज़रूर। चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। किस रंग का छिद्राव सबसे कम होता है? किस रंग का छिद्राव सबसे कम पूछ रहा है तो लाल होगा, लाल, सी नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होने का कारण क्या है? छिद्राव, सी नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? विद्युत का अच्छा चालक तो सब जानता है, चांदी। घरेलू परिपथ में फ्यूज होगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। फ्यूज तार लगाए जाते हैं। घरेलू परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं कहाँ पर? समांतर क्रम में, विद्युतमय तार में या उदासीन तार में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है बी होगा, विद्युतमय तार में। निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? बताइए। म्यू है, इससे थोड़ा होगा नीचे करके, म्यू इसको पढ़िए। तो म्यू बराबर 1/sin c। ठीक है, याद रहेगा, बी नंबर। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, वैद्युत प्रतिरोधकता पूछ रहा है तो होगा बी नंबर, ओम मीटर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है? चलो जवाब दो आप लोग। जी 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 जी, उल्टा और बोलो उल्टा और बड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाने से प्रिज्म की चौड़ाई क्या होती है? बताओ आप लोग। स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाने से प्रिज्म की चौड़ाई क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित होती है, इनमें से कोई नहीं है, बढ़ती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बढ़ती है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चलो इसका जवाब दो। जी जी जी, आभासी और सीधा। ओके, ए नंबर, आभासी और सीधा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पूछ रहा है तो इसमें होगा लाल। तो जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बैगनी रंग का विचलन लाल रंग के विचलन से होता है। क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, बराबर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो दीजिए आप लोग। जी, अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घटता है। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किलोवाट घंटा मात्रक है, ये तो सब जानता, बच्चा जानता है। विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत ऊर्जा का, सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है किसके द्वारा? वोल्ट मीटर, एमीटर, मैग्नेटोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? एमीटर द्वारा, बी नंबर। कैथोड किरणें में है क्या है? कैथोड किरणें में परमाणु है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रॉन है, या अल्फा कण है? जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, इलेक्ट्रॉन।
अल्फा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुम्बकीय तरंग, या हीलियम न्यूक्लियस, या हाइड्रोजन न्यूक्लियस? इसका सही जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब होगा सी नंबर, हीलियम न्यूक्लियो। इसका सही जवाब होगा हीलियम न्यूक्लियस, सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रydberg नियतांक का मात्रक क्या होता है? इसका जो सही होगा आंसर बी होगा, प्रति मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है? इसका सही जवाब दीजिए। किस रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है? जी 19 का ए, लाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन आवेश रहित है? इनमें से कौन आवेश रहित है? फोटोन कण, या बीटा कण, या प्रोटॉन, या अल्फा कण? इसका जो सही आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, परगामी तरंग, इनमें से कोई नहीं। जी इसका जो सही आंसर होगा बी, इनमें से नहीं, अनुप्रस्थ होता है। ये आएगा एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, इसमें से क्वेश्चन रहेगा 4 गो, एंड गेट, नन गेट, और गेट, नोर गेट। इसका आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लेंज का नियम संबंध है आवेश से, ऊर्जा से, द्रव्यमान से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा दीजिए, ऊर्जा से, बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रकाश है एक यांत्रिक तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण क्या है? रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, पराबैंगनी तरंग, या इनमें से सभी? जी सभी होगा, इनमें से सभी, डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, अगर आदर्श पूछे तो 0, अगर एमीटर का प्रतिरोध पूछे तो बहुत कम होगा। जी इसका जो सही आंसर है वो होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तप्त तारे मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, मूल औसत वर्ग धारा होगा। यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, इसको सुधार लेंगे। वर्ग धारा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे लेंज होगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेंज, ठीक है, आप लोग सुधार लेंगे। यहाँ पे लेंज होगा, यहाँ पे काट के लेंज, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? लेंज का नियम ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है, सी नंबर इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा का मात्रक पूछे तो इसका होगा ओम, ये नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्गमान का अनुपात क्या होता है? ए नंबर 2, बी नंबर √2, सी नंबर 1/√2, या डी 1/√2? इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, √2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अपचाई ट्रांसफर में होता है NS बड़ा होगा NP से, NS बराबर NP बड़ा होगा NS से, या इनमें से कोई नहीं? जी इसका जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, ठीक है, सी नंबर, NP बड़ा होगा NS से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है
धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर या प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर। जी इसका जवाब दीजिए आप लोग। यह आएगा क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल है VVI। इसका जो सही जवाब होगा वो बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस धारा का आवृत्ति में समय के साथ परिवर्तित होता है? डिस्क धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो बी नंबर, प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अपचयी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है? धातु, वोल्टेज, शक्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी नंबर, वोल्टेज। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान पूछे तो 2, एगो रहता है इसे कलर कोड में, याद कर लेंगे। 10 गो में से एगो रहेगा, पक्का गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके भाई लोग, ठीक है, थैंक यू।